नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के जो 4 जनवरी को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था आरबीआई एक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं आरबीआई की आपको पूरी जानकारी देता हूँ। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी इसकी 1935 में। और कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? तो ये हुई थी आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा। ठीक है, आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा। और गवर्नर कौन है इसके? तो फिलहाल गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, और यह भारत की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है हु इज द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 कौन रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है विराट कोहली। कौन रहे हैं? विराट कोहली। और ये मौजूदा भारतीय टीम के कप्तान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ लोकेटेड? डीआरडीओ के हेडक्वार्टर्स यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, और डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। कब हुई थी? 1958 को। और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। ठीक है, ये प्रतिष्ठित एरोस्पेस वैज्ञानिक हैं। जो ये जी सतीश रेड्डी हैं ये प्रतिष्ठित एरोस्पेस वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? हमसे पूछा गया था यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था, यानी कि ये पहले की शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है। और यूआरएल क्या होता है? तो यूआरएल के बारे में हम आपको बता देता है किसी वेबसाइट का अद्वितीय नाम या पता जिससे उसके इंटरनेट पर जाना या पहचाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पोखरन टेस्ट वाज हेल्ड इन विच ईयर? जो पोखरन टेस्ट है वो कौन से साल को किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 2 मई 1998 को। कब किया गया था? ये किया गया था 2 मई 1998 को। ठीक है, और यह दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था। कौन सा था ये? सेकंड नंबर, दूसरा। इससे पहला कौन सा था? इससे पहला था स्माइलिंग बुद्धा। इससे पहले था स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि मुस्कुराते हुए बुद्ध। और इसकी स्थापना हुई थी 1974 को। स्थापना मतलब ये किया गया था, कब किया गया था? ये किया गया था 1974 को। 1974 को। अगला क्वेश्चन है वन क्वेश्चन ऑन साइमन कमीशन। एक क्वेश्चन हमें साइमन कमीशन के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 नवंबर 1927 को। कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। और जो साइमन आयोग है, साइमन आयोग, इसमें 7 ब्रिटिश सांसद थे। कितने थे? 7 ब्रिटिश सांसद। ठीक है, और उनका जो अध्यक्ष उसका नाम था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। और इन्हीं के नाम पर ये साइमन आयोग का नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन था सरदार सरोवर डैम इज ऑन विच रिवर? सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी पर। कौन सी पर है? नर्मदा नदी पर। और ये नर्मदा नदी कहाँ पे है? ये है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। और जो सरदार सरोवर डैम है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। और पहला कौन सा है? पहला है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध। अगला क्वेश्चन है ओरिजिनेशन ऑफ गोदावरी रिवर, यानी कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये हमसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है त्र्यंबकेश्वर। कहाँ से निकलती है? ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर से।
ये कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि PMSBY लॉन्च्ड इन, ये कब लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसके तहत 2 लाख, कितने? 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है और 12 रुपये प्रति वर्ष निवेश करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है? 12 रुपये प्रति वर्ष। अगला क्वेश्चन है सांची स्तूप मेड बाई, ये क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि ये पहले की शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है। सांची स्तूप मेड बाई, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है सम्राट अशोक महान के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया सम्राट अशोक महान के द्वारा। और कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 3री सदी ईस्वी पूर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन था पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, मानव जो रक्त है हमारा, उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी होती है 7.4। कितनी होती है? 7.4, यानी कि ये क्षारीय है। क्या है? क्षारीय। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडियन हॉकी टीम लास्ट वॉन गोल्ड मेडल इन विच ओलंपिक? हमसे पूछा गया था कि जो इंडियन हॉकी टीम है उसने लास्ट बार गोल्ड मेडल ओलंपिक में कब जीता था? तो इसका राइट आंसर है 29 जुलाई 1980 को। कब जीता था? 29 जुलाई 1980 को। और ये कहाँ पे हुए थे? ये हुए थे मॉस्को में, मॉस्को ओलंपिक। इसमें लास्ट बार भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है। और अब तक कितनी बार स्वर्ण पदक जीत चुकी है भारतीय टीम? तो अब तक 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुकी है। अगला क्वेश्चन था केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस। हमसे पूछा गया था कि जो हंसाने वाली गैस है उसका केमिकल नाम क्या है? तो उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला होता है N2O। क्या होता है? N2O। अगला क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC इन 1924? हमसे पूछा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे 1924 में? 1924 में कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। ठीक है। और ये कहाँ पे बने थे? ये बने थे बेलगाम में, बेलगाम में। और अगर पूछ ले कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे WTO, WHO, यूनेस्को आदि जो भी हैं, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। इनके बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डेट 1857 रिवोल्ट स्टार्टेड? ये पूछ रहा है कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 10 मई 1857 को। कब से शुरू हुआ था? ये हुआ था 10 मई 1857 को। ठीक है। और कहाँ से शुरू हुआ था? ये हुआ था मेरठ छावनी से, मेरठ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? जो नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मई 11। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मई 11 को। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर डैम इज ऑन विच रिवर? जो गांधी सागर डैम है, जो गांधी सागर बांध है, वो कौन सी नदी पर है? तो इसका राइट आंसर है चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये जो गांधी सागर डैम है ये पड़ता है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मंदसौर, मंदसौर जिले में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल रोड? भारत का सबसे लंबा टनल रोड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है पीर पंजाल रेल सुरंग। कौन सा है? पीर पंजाल रेल सुरंग। और इसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है इसका
बनिहाल रेल सुरंग, बनिहाल रेल सुरंग, और इसकी लंबाई है 11.215 किलोमीटर, यानी कि 7 मील। कितनी है? 11.215 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। वो पिछला क्वेश्चन क्या था? ये पिछला क्वेश्चन था इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल रोड। ठीक है, और ये वाला है इंडियाज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अटल टनल, यानी कि रोहतांग टनल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 10,000 फुट। कितनी है? 10,000 फुट। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई, तो इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, 9.022 किलोमीटर, और यह दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। जो अटल टनल है ये दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया था हमसे आरटीआई के बारे में, आरटीआई एक्ट के बारे में। ठीक है, तो आरटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? आरटीआई की फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था 2005 में। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा एस्टेब्लिश्ड ऑन विच डेट। मनरेगा की स्थापना कब हुई थी? किस डेट को हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 7 सितंबर 2005 को। मनरेगा की स्थापना हुई थी 7 सितंबर 2005 को। और मनरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मनरेगा की फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये होती है मनरेगा की फुल फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन आस्क फ्रॉम सुकन्या समृद्धि योजना। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी? ये हुई थी जनवरी 2015 में। कब हुई थी? ये शुरू हुई थी जनवरी 2015 में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर है जकार्ता। क्या है? जकार्ता। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है इंडोनेशिया के? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, जोको विडोडो। ठीक है, और यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपी, इंडोनेशियन रुपी। ठीक है, यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अटल टनल। अटल टनल की लेंथ क्या है? तो अटल टनल की लेंथ है 9.02 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।